भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए वेदवाणी में पुनः आप सभी का स्वागत है। सभी को नमस्ते। आज हम यजुर्वेद के मंत्र का स्वाध्याय करते हैं। गायत्री मंत्र ही है। आइए इसके पहले शब्दार्थ पर चिंतन करते हैं। ओम अर्थात रक्षक परमात्मन, भू सत्य स्वरूप, सत्य प्राण स्वरूप, जीवन आधार, प्राण आधार, सर्वप्रिय स्वयंभू परमात्मन, भुवः चित्त स्वरूप, चेतन स्वरूप, अपान, दुखों से रहित और मानव के दुखों को दूर करने वाला दुखहर्ता, स्वः आनंद स्वरूप, व्यान सर्वव्यापक आनंददाता, सवितुः संसार के उत्पादक, शुभ गुणों के प्रेरक, देवस्य दिव्य गुण युक्त परमात्मा के, तत् वरेण्यम उस सर्वश्रेष्ठ, भर्गः शुद्ध स्वरूप पापनाशक तेज को, धीमहि धारण करते हैं, ध्यान करते हैं, यह जो परमात्मा नः धियः प्रचोदयात् हमारी बुद्धियों को सत्कर्मों में प्रेरित करे। मंत्र का भावार्थ इस प्रकार है। हे सच्चिदानंद स्वरूप, संसार के उत्पादक, देव परमात्मा के उस सर्वोत्कृष्ट तेज को हम धारण करते हैं। वह परमात्मा हमारी बुद्धियों को सत्कर्मों में प्रेरित करे। मानव जीवन को सुखी बनाने के लिए दो बातों की सबसे अधिक आवश्यकता है, आस्तिकता और बुद्धि की शुद्धता। ये दोनों कार्य गायत्री मंत्र से सिद्ध होते हैं। गायत्री का अर्थ है गया और गाय का अर्थ है प्राण। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार प्राणा वै गयः, गयः प्राणा, गयः एव गायः तान त्रायते इति गायत्री। गाय अर्थात प्राणों की रक्षा करने वाले को गायत्री कहते हैं। गायत्री के जप से प्राण शक्ति की वृद्धि होती है और शारीरिक तथा बौद्धिक न्यूनता दूर होती है। गायत्री को सावित्री भी कहते हैं। सविता अर्थात सूर्य व ब्रह्म से संबद्ध होने से यह सावित्री मंत्र है। इसके द्वारा शरीर में सौर शक्ति की उत्पत्ति होती है। गायत्री के लिए तैत्तिरीय ब्राह्मण में कहा गया, गायत्री ब्रह्म वर्चसम अर्थात गायत्री ही ब्रह्म वर्चस व ब्रह्म तेज है। कौशितकी ब्राह्मण के अनुसार तेजो ब्रह्म वर्चसम गायत्री अर्थात गायत्री के नियमित जप से ब्रह्म वर्चस प्राप्त होता है, तेज प्राप्त होता है, बुद्धि की वृद्धि होती है। इस ब्रह्म वर्चस से ही मनुष्य संयमी, जितेंद्रिय और मनोनिग्रही होता है। इसीलिए तांडेय ब्राह्मण में कहा गया, वीर्यम वै गायत्री। गायत्री मंत्र के तीन भाग हैं। महाव्याहृति, ओम भूर्भुवः स्वः। इसमें परमात्मा के स्वरूप का वर्णन है कि वह परमात्मा सत्य, चित और आनंद स्वरूप है। उसके आनंद की प्राप्ति ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। दूसरे भाग में कहा गया, तत् सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि अर्थात उस परमात्मा के आनंद की प्राप्ति के लिए परमात्मा के तेज व ज्योति को हृदय में धारण करना होगा। परमात्मा रूपी दिव्य रत्न को हृदय में रखे बिना ज्ञान की शक्ति भी उद्बुद्ध नहीं होगी। बुद्धि की शुद्धि के लिए आस्तिकता, ईश्वर विश्वास और ईश्वर की सर्वव्यापकता का ज्ञान होना चाहिए। मंत्र का द्वितीय भाग आस्तिकता और आत्मिक शक्ति को उत्पन्न करता है। इसलिए मंत्र का तृतीय भाग है, धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र के जप का फल बताया गया है कि ईश्वर रूपी मणि को हृदय में धारण करने से उसका प्रकाश बुद्धि को शुद्ध करता है। बुद्धि स्वयं सन्मार्ग पर चलने लगती है। वह अकर्तव्य का परित्याग करके कर्तव्य मार्ग को ही ग्रहण करती है। इस प्रकार मनुष्य का जीवन सुख की ओर अग्रसर होता है। इस प्रकार मंत्र में प्रार्थना है कि हे परमेश्वर सच्चिदानंद,
स्वरूप, हे नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, हे अज निरंजन निर्विकार, हे सर्वांतर्यामिन, हे सर्वाधार जगतपते, सकल जगत के उत्पादक, हे अनादि विश्वंभर सर्वव्यापिन, हे करुणा वरुणालय, हे निराकार सर्वशक्तिमान, न्यायकारीन, समस्त संसार की सत्ता के आदि मूल, चेतनों के चेतन, सर्वज्ञ, आनंद घन भगवन, कलेशा परामृष्ट, कलेशों से परे, कमनीय, कामना करने योग्य प्रभो, जहाँ आपका जाज्वल्यमान तेज पापियों को रुलाता है, वहाँ आपके भक्तों, आराधकों, उपासकों के लिए वह आनंद प्रदाता है। उनके लिए वही एक प्राप्त करने की वस्तु है। उनके ज्ञान विज्ञान धारणा ध्यान की वृद्धि कर उनके सब पाप संताप और दुखों को का नाश कर देता है। परम आराध्य है, परम गुरु, आप सदा पवित्र और उन्नति कारक प्रेरणा दिया करते हैं। हम आपकी शरण में आए हैं, आप हमें भी पवित्र प्रेरणा दीजिए। आप ही सबको सन्मार्ग दिखाते हैं, हमें भी सुमार्ग दिखलाइए। हमें ऐसी प्रेरणा करें कि जिससे हम कुमार्ग से हटकर सुमार्ग पर आरूढ़ हो, कुकर्म से निवृत्त होकर सुकर्म में प्रवृत्त हो, कुव्यसनों से विरक्त होकर सत्कार्यों में संरक्त हो, सांसारिक अति कामनाओं को चित्त से हटाकर आपके तेज को धारण करें, आपका ध्यान करें, जिससे हमारे सारे पाप ताप नष्ट हो जाएं, मल धुल जाएं, विक्षेप का संक्षेप होते होते सर्वथा प्रक्षेप हो जाए। हे सकल शुभ विधाता, करुणा निधान, कृपालो दयालो, हम पर ऐसी कृपा और अनुग्रह कीजिए कि हमें सदा आपकी प्रेरणा मिलती रहे, ताकि आपकी उस प्रेरणा से प्रेरित हुए हम सदा आपकी आज्ञा का पालन करते हुए आपके वर पुत्र बन सकें। प्रभो भूय भूय आपसे यही प्रार्थना है। तो मंत्र में परमेश्वर से प्रार्थना की गई कि हम सदैव सुमार्ग पर चलें, हमारी बुद्धि सदैव सत्कर्मों की ओर अग्रसर हो और हम अशुभ कर्मों से हटकर शुभ कर्मों में प्रवृत्त हों, कि जिससे हमें किसी प्रकार की दुख की प्राप्ति ना हो, परंतु हम सुख को प्राप्त करें। तो इसके लिए हमें प्रातः सायं परमेश्वर का ध्यान चिंतन भी करना चाहिए। गायत्री मंत्र के जप पूर्वक संध्या में